नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परमानुग्रह से प्रातःकाल की इस शुभ वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात हम लोगों को सत्संग का परम सौभाग्य, परम अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पशुता पुराणी। तो भगवान कहते हैं, इस संसार का स्वरूप पहले वर्णन करते हैं। जैसा यह संसार दिखाई देता है, विचार करने पर, अनुभव करने पर ऐसा नहीं मिलता। जितना सुंदर ये दिखाई देता है, असल में भीतर से ऐसा है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इसके असली स्वरूप को जान करके, इससे विमुख हो करके उस परमात्मा के सम्मुख हो जाना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। जिससे यह पुरानी सृष्टि प्रवृत्त हुई है, जिससे ये सृष्टि का चक्र चला है, उस परमात्मा के शरणापन्न हो जाना चाहिए। इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता में भी और भी ग्रंथों में शरणागति एक प्रमुख साधन है। जो भगवान के शरण में चला जाता है, सब जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाती। श्रीमद् भागवत में माता देवकी भगवान की स्तुति करती है। बंद कर दे। देवकी माता भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, मर्त्यो मृत्युव्याल भीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्माद् अपैति। हम लोग इस मरण धर्मा संसार में जन्म हुए हैं, तो हम सब कोई मर्त्य है। मर्त्य मतलब जो मरने वाले हैं, और मृत्यु रूपी एक व्याल है। व्याल मतलब सर्प।
उससे भयभीत होकर के यह मर्त्य मरणासन्न मरने वाला जो मनुष्य है उससे भयभीत होकर के यत्र तत्र जाता है कि कहीं मुझे आश्रय मिल जाए, मैं कहीं निर्भयता को प्राप्त हो जाऊं। भय किससे पाता है? मृत्यु ब्याल भीतः पलायन, मृत्यु रूपी ब्याल से, सर्प से भयभीत होकर के लोकान सर्वान, सारे लोकों में अगर चला जाए, और जाता भी है, कभी स्वर्गादि लोक में, कभी भूलोक में, कभी तिर्यक योनि में, नीचे के लोक में चला जाता है, लेकिन सारे लोकों में भ्रमण करने पर भी निर्भयम न अध्यगच्छत, कहीं भी उसको अभय पद की प्राप्ति नहीं होती है। सदा सदा के लिए अभय हो जाए ऐसा स्थान एक ही है, जिससे मृत्यु भी भयभीत होती है। काल भक्ष सबको करे, हरि शरणे डरपंत। यह जो काल है सबको खा जाता है, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उन्हीं से ही ये काल भयभीत होता है। तो माता देवकी भगवान की स्तुति करती हुई कहती है कि हे भगवान, यह जो मरण धर्मा पुरुष हैं, काल रूपी ब्याल से भयभीत होकर के सारे लोकों में भ्रमण करने पर भी कहीं भी उसी को शांति नहीं मिलती है, कहीं भी उसको निर्भयता की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब वह आपके चरणों का शरण ले लेता है, त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य। देखो एक बहुत विचित्र बात कही गई है, यदृच्छया। यदृच्छा का अर्थ होता है अपने आप। श्रीमद् भगवद गीता में यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, यदृच्छा से जो मिल जाए, तो यदृच्छा का मतलब होता है अपने आप। लेकिन भगवान के चरणों की प्राप्ति अपने आप नहीं होती है। भगवत पादारविंद की प्राप्ति संतों की कृपा से और भगवान की कृपा से होती है। तो यहाँ यदृच्छा का मतलब है कि जो भगवत कृपा से, संत भगवान की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से अगर भगवान के और मनुष्य लग जाता है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, तो स्वस्थः शेते, मनुष्य फिर स्वस्थ होकर के विश्राम करता है। जिनकी कृपा लवलेसते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम सम प्रभु नाही कहूं। तुलसीदास जी महाराज कहते, जिनकी कृपा लवलेसते मतिमंद तुलसीदास हूं। मतिमंद तुलसीदास भी जिनकी लवलेश कृपा से परम विश्राम को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान के समान कोई और प्रभु नहीं है। तो मनुष्य कब स्वस्थ होकर के विश्राम करता है? बाकी तो केवल श्रम ही श्रम होता है। स्वस्थ सेते, स्वस्थ कब होता है? जब उसके जीवन में सुख नहीं और दुख नहीं। प्रायः लोगों के विचार में ऐसा है, सुख दुख ही जीवन है, लेकिन वस्तुतः सुख दुख जीवन नहीं। सुख दुख दो परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थिति से हमारा जीवन अतीत है। सुख से भी मनुष्य व्यतीत होता है और दुख से भी व्यतीत होता है।
वह आराम नहीं कर पाता। स्वस्थः सेते, वह स्वस्थ होकर के विश्राम करता है। गीता जी में कहते सम दुख सुखः स्वस्थः। स्वस्थ मनुष्य कब होता है? जब सुख दुख में समानता को प्राप्त करता है, सम हो जाता है। न तो उसको सुख प्रभावित कर सकता है और न ही दुख। तब समझो कि वह स्वस्थ हुआ है और वह स्वस्थता भगवत शरणागति से प्राप्त होती है। माता देवकी कहती है, हे भगवान, मनुष्य स्वस्थ होकर के सुख दुख से अतीत होकर के कब विश्राम को प्राप्त होता है? जब आपके चरणों के शरणागत हो जाता है। क्यों? कि मृत्यु अस्मात् अपैति। भगवान से मृत्यु भी भयभीत होती है। मद्भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात। भगवान के भय से मृत्यु समय से सब काम करती है और जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं मृत्यु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती और वह स्वस्थ होकर के आराम से विश्राम को प्राप्त होते हैं। अन्यथा मनुष्य भगवान से विमुख होकर के जहां भी जाए जो भी कर ले उसकी कोई गति नहीं है, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलेगी और कहीं भी उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कैसा भी लोग हो और चाहे कितना भी प्राचुर्य हो भोग हो। इसलिए मन में हर समय यह बात स्थिर रखना, श्री कृष्ण शरणम मम, हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान ही हमारे हैं और हम उनके शरणागत हैं। हरिश शरणम, जिनके मुख में हर्ष में हरिश शरणम, ऐसे सनकादि को जरा युष्मान न बाधते। वृद्धावस्था भी बाधित नहीं करती है क्योंकि उनके हृदय में भी हरिश शरणम और मुख में भी हरिश शरणम। तो इसलिए भगवत आश्रित होकर के, भगवत शरणागत होकर के अगर हम भगवान के लिए जीते हैं तो समझो कि मृत्यु से हम भयभीत नहीं होंगे। और जो भगवान से विमुख होकर के जहां कहीं भी जाए मृत्यु से वह बच नहीं सकता है, क्योंकि जिनके आश्रय में जाएगा वह भी मरण धर्मा ही है। इसलिए मृत्यु रूपी भय से अगर कोई बचना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छया, भगवत कृपा से, संतों की कृपा से भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान के चरणों को पकड़ ले, खोज पकड़ सेंटे रहे, धनी मिलेंगे आए, निर्भय गज अजया गज मस्तक चढ़े, निर्बल कोंपल खाए। कहते एक बार की बात, बकरियों का एक झुंड जंगल में चरने गई थी। तो उसमें से बाकी तो बकरियां समय से आ गई, एक बकरी उनमें से किसी झाड़ी में फंस गई, समय से निकल नहीं पाई। बाकी बकरियां आ गई, रात हो गई, उसी झाड़ी में वो फंसे रही। बहुत समय के बाद जब निकली तब वो उन्होंने देखा कि अब तो रात हो गई, हम कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो वह किसी सरोवर के तट पर वो आती हैं और जल पी करके वह देखती है कि वहां पर किसी का चरण चिन्ह है। उसी चरण चिन्ह को पकड़ करके बैठ जाती है।
इतने में बड़े बड़े जानवर रात को जल पीने के लिए आते हैं, उसमें भेड़िए भी हैं, बाघ भी है। उनको देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अरे तुम कैसे बैठी हो यहाँ पर, बहुत बढ़िया हुआ, हमारी नाश्ता बन जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, पहले देखो कि मैं किसके चरण के आश्रय में हूँ। सब देखते हैं कि अरे ये तो सिंह का चरण है, इसका मतलब यह बकरी सिंह के आश्रय में बैठी हुई है, चलो भग चलो, नहीं तो सिंह आएगा अभी हमको मार डालेगा। पशुओं का राजा है सिंह, तो वन का राजा है, सबसे शक्तिशाली है। तो सब चले जाते हैं। अंतिम में हाथी आता है। हाथी से भी वो बकरी वही कहती है, कहते देखो पहले मैं किनके चरणों का आश्रय ले रखी हूं। हाथी भी कुछ नहीं करता। अंत में चल करके वो सिंह आता है जिनका चरण चिन्ह। जल पी करके जब सिंह देखता है कि यहाँ बकरी बैठी हुई है, वो कहती है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। बकरी कहती है कि देखो पहले किनके चरणों के आश्रय में मैं बैठी हूं, उसके बाद खाना। सिंह देखता है, कहता है कि अरे ये तो मेरे ही चरण है, इसका मतलब यह मेरे आश्रय में बैठी हुई है। सिंह कहता है कि तुम निर्भय रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं। इतने में हाथी वहीं पर था। सिंह ने कहा कि देखो इस बकरी को अपने पीठ पर चढ़ाओ और ऊपर ऊपर की जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उनको खिलाओ। तो वही कहते खोज पकड़ सैंठे रहे, खोज पकड़ के बैठे रहे, धनी मिलेंगे आए। धनी का मतलब स्वामी, वो अवश्य आकर के मिलेंगे। अजया गजमस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाए। एक बकरी जो है हाथी के पीठ पर चढ़ी जाती है और निर्भय होकर के कोमल कोमल पत्तियों को खाती रहती है। कैसे? वो आश्रय से। इसलिए भगवत शरणागति परम आवश्यक है, जो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम सिद्धांत है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बाकी सब कार्य कर देंगे, अपने लोगों का काम है कि हम लोग मन में ऐसा स्थिर कर ले हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान हमारे अपने हैं, बाकी काम श्री ठाकुर जी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की, सत्संग महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे श्याम।